अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किस्मत की रेखा में मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए अप्रैल 2025 के महीने का राशिफल लेकर। चलिए मेरे कर्क राशि वाले साथियों, बात कर लेते हैं कि आपके लिए अप्रैल 2025 का महीना ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जितने भी मंथली प्रेडिक्शंस हम लेकर आ रहे हैं, ये आपके जन्म चंद्र राशि के हिसाब से लेकर आते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस भी राशि में बैठ गया था, उस राशि के हिसाब से ये वीडियो बन रहे हैं और वही आपकी चंद्र राशि होती है। तो इस बात को आप श्योर कर लीजिएगा कि आपकी चंद्र राशि कर्क है। तो ये वीडियो आपके लिए, वरना दूसरी राशि के वीडियोस हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा अगर आपकी राशि दूसरी है तो। अगर अभी नहीं मिला है तो सीक्वेंस में हम वीडियोस बना रहे हैं, एक के बाद एक वीडियोस आते चले जाएंगे। 1 या 2 दिन में सारे वीडियोस आपके पास आ जाएंगे, जो भी राशि आप देख सकते हैं। साथियों को फॉरवर्ड कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग के साथ ही। तो साथियों, अगर आपकी जन्म राशि चंद्र राशि कर्क है तो अप्रैल 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, विस्तार से बात करते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, शिक्षा के बारे में बात करेंगे, आपके प्रेम जीवन के बारे में बात करेंगे, वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे, आपके करियर के बारे में बात करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे और आपके भाग्य के मामले में और आपकी यात्राओं के मामले में, यानी लगभग सारे ही मेजर एरियाज आपके कवर कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपके लिए फ्री में कुछ विशेष उपाय बताए जाएंगे जो आपके जीवन में इस महीने सुख, समृद्धि और सफलता जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्योतिषीय सत्संग की। सबसे पहले साथियों, आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देता हूं। अप्रैल महीने में ग्रहों की स्थिति ऐसी रहने वाली है कि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा हर 2.5 दिन में घर बदलते हैं, जिससे पूरे महीने ऊर्जा में बदलाव होता रहेगा। ये हर बार होता है और सभी के साथ होता है। मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि, जो उनकी नीच की राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे और नीच के रहेंगे पूरे महीने, और 6 जून तक वही रहने वाले हैं। राहु, शनि, सूर्य, बुध और शुक्र 11वें घर में पंचग्रही योग बनाकर रहने वाले हैं। गुरु यानी कि बृहस्पति देव आपको लाभ स्थान यानी 11वें घर में विराजमान है, पॉजिटिव है, और केतु 3रे घर यानी कि कन्या राशि में स्थित है। स्वास्थ्य, हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो साथियों, स्वास्थ्य के लिए यह महीना मिला जुला रहने वाला है। मंगल की नीच की अवस्था का होना आपको मानसिक तनाव या गुस्से की समस्या दे सकता है। बार बार आपको किसी छोटी छोटी बात पर झुंझलाहट आ सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है और आप समझ नहीं पाएंगे कि क्यों हो रहा है। उसकी स्थिति यही है, उसका रीजन यही है। साथ ही आपको शोल्डर पेन, कंधों से रिलेटेड, घुटनों का दर्द जैसी समस्याएं उभर कर आ सकती हैं। अगर पहले से थी तो उसकी दर्द की सीमा बढ़ सकती है। सावधानी के रूप में आपको खान पान पर ध्यान देना चाहिए और ठंडे पेय पदार्थों से बचना चाहिए। सीजन बदल रहा है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वरना नॉर्मल खांसी जुकाम जो सबको होती है उससे कुछ ज्यादा आपके लिए हो सकती है। नियमित रूप से आपको ध्यान, योग करना चाहिए, आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा। 18 तारीख, 19 तारीख और 20 अप्रैल को विशेष सावधानी बरतिएगा साथियों, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इन 3 तारीखों में बहुत ज्यादा रूप से बढ़ सकती है। चलिए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा के बारे में, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जीवन इस महीने कैसा रहने वाला है। साथियों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अप्रैल 2025 का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जिससे आपकी पढ़ाई में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। लेकिन राहु और शनि की जो युति है वो थोड़ी बहुत बाधाएं आपके लिए पैदा कर रही है। सलाह के रूप में आपको यही कहूंगा कि नियमित पढ़ाई करते रहिए, ध्यान भटकने मत दीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। खासकर 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य मेष राशि में यानी अपने उच्च की राशि में पहुंच जाएंगे तो उस वक्त आपके लिए पॉजिटिवनेस आ जाएगी, क्योंकि सूर्य देव जो है काल पुरुष की कुंडली में 5वें घर के कारक होते हैं, नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ योर एजुकेशन, इसलिए आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। आपको साथियों इस महीने ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ये आपके लिए एजुकेशन सेक्टर में बहुत शुभ रहने वाला है। चलिए साथियों बात करते हैं आपका प्रेम विवाह जीवन कैसा रहना।
साथियों, प्रेम संबंध के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। गुरु की दृष्टि से आपके संबंध जो है, प्रेम संबंध बहुत मजबूत होने वाले हैं। हालांकि मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी तकरार लेकर आ सकती है। छोटी मोटी, घबराइएगा नहीं, थोड़ा सोच समझकर चीजों को हैंडल कर अपने गुस्से पर कंट्रोल करके अगर आप चलते हैं तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सलाह के तौर पर आपसे यही कहूंगा कि अपने साथी से संवाद को बनाए रखिए। कई बार होता है कि बिना बात किए अगर हम गुस्से में रहते हैं तो उससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ती है, इसलिए उनसे संवाद बनाकर चलते रहिए। गुस्से पर आपको कंट्रोल जरूर करना चाहिए। धार्मिक यात्रा पर जाने का आपका प्लान बन सकता है, इससे आपके संबंध मजबूत होंगे, मधुर होंगे। कीजिएगा, अगर ऐसा योग नहीं बन रहा है तो जरूर आपको धार्मिक यात्रा पर अपने पार्टनर के साथ जाना चाहिए। अब आपके करियर और व्यवसाय के बारे में, प्रोफेशन के बारे में जान लेते हैं। साथियों, करियर, प्रोफेशन और बिजनेस के हिसाब से यह महीना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 5 ग्रहों का योग जो आपको नए अवसर देने वाला है। सूर्यदेव 14 अप्रैल को उच्च राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे प्रमोशन या फिर नौकरी में परिवर्तन के योग बहुत तेजी से बनने वाले हैं। आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। कोई भी निर्णय जो आपको लेना है, सोच समझकर किसी अनुभवी विशेषज्ञ से राय लेकर ही कीजिएगा, तो आपके लिए चीजें पॉजिटिव रहने वाली। सरकारी नौकरी में अगर आप हैं तो आपको प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है। यहाँ पर व्यापारियों को इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका मिलेगा, चूकिएगा मत। बहुत अच्छे शेयर से, बहुत अच्छे फील्ड ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको पैसा लगाने का मौका मिलेगा और वो आपको भविष्य में जरूर लाभ देकर जाने वाला है। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, यानी आर्थिक स्थिति, धन को लेकर कैसे रहने वाली है। साथियों, आर्थिक दृष्टिकोण से महीना शुभ रहने वाला है। धन लाभ आपको होने वाला है, लेकिन खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। निवेश बहुत सोच समझकर करना होगा। सलाह के रूप में आपको कहना चाहूंगा कि 9 और 10 अप्रैल को फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर कर लीजिएगा। ये दिन आपके धन लाभ के लिए बहुत शुभ है। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं तो 9-10 तारीख को जरूर कीजिएगा। बैठकर पेन पेपर लीजिएगा और पूरी एक अपना प्रोजेक्ट की तरीके से एक प्लानिंग बनाइएगा, जिसको आपको लेकर चलना है, उससे हिलना नहीं है। बिल्कुल एक बार जो आपने स्ट्रेटेजी बना ली है उस पर चल पड़िएगा, बहुत शुभ रहने वाला है। ये दिन आपके लिए धन लाभ के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अनावश्यक खर्चों से आपको बचना होगा, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। भाई, पेपर पे आपको चीजें लिखने के लिए इसे कह रहा हूं ताकि माइंड से चीजें निकलेंगी और आप जो हाथ से लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ जाएगा आप कहां गलतियां कर रहे हैं, किन खर्चों को आप रोक सकते हैं, जिससे आपकी पॉजिटिविटी इनकम को लेकर के बढ़ जाएगी। साथियों, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पैसा हम बचाते हैं वो भी हमारी इनकम ही होती है। इस विषय में यही कहूंगा कि इस महीने आपको ध्यान देना होगा। शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान देना चाहिए। इस महीने कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा आज ही बेचा, इंट्राडे की ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, बहुत मुश्किल में आने वाला। ये महीना कुछ खास नहीं जाने वाला। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो आप सोच रहे थे कि हम एक दिन में इतना कमा लेंगे, दूसरे दिन इतना कमा के, तो जो भी जोड़ बनता है उससे आप कहीं आगे निकल जाएंगे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन दिनों में करते हैं तो। अब बात करते हैं साथियों, आपका भाग्य कैसा रहेगा इस महीने, विदेश के मामले में कैसा रहने वाला आपके बारे में। साथियों, आपके अगर भाग्य की लक की बात करें और आपके फॉरेन ट्रेवल के बारे में बात करें, फॉरेन बिजनेस की बात करें, तो ये महीना आपके लिए पॉजिटिव है। गुरु लाभ स्थान में बैठे हैं, इससे विदेश यात्रा का या विदेश संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलने का योग पूरा बन रहा है। आपको ये राय ये देना चाहूंगा कि धार्मिक स्थलों की आपको यात्रा करनी चाहिए, इससे आपका भाग्य और मजबूत होगा। 9th हाउस है, इसको एक्टिवेट करने का तरीका है कि धर्म की ओर बढ़िए, यात्रा कीजिए, अच्छे बड़े धार्मिक स्थल पर जाकर आइए, आपका भाग्य बढ़ेगा तो आपका प्रोफेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। नए अवसर आपको मिलेंगे इस महीने काफी, उनका जरूर लाभ उठाइएगा। इस तरीके से पीछे मत रह जाइएगा कि नहीं देखते हैं सोचते नहीं। अगर पॉजिटिविटी के साथ में कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो उसे ग्रैब कीजिएगा, जल्दी से निर्णय लीजिएगा, चीजों को समझकर, सारी चीजों को समझिएगा, हवा में नहीं, सोच समझकर, लेकिन जल्दी, समय रहते सब कुछ कर लीजिएगा। प्रिकॉशंस की बात करें तो कुछ सावधानियां आपके लिए बहुत जरूरी रहेंगी इस महीने। वो ये है कि लंबी यात्रा पर अगर जाते हैं, वैसे तो आपके लिए कहीं पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन यात्रा से संबंधित सारे डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रख लीजिएगा, चीजों की व्यवस्था को देख लीजिएगा, रास्ते में चीजें इधर उधर हो सकती हैं। अपने भाई बहन और अपने पड़ोसियों से विवाद इस महीने आपको बचना होगा, होने के योग हो रहे हैं, इसलिए आपको ऐसी राय देना होगा, थोड़ा उनसे बनाकर चलिएगा। इसके बाद अपने कोर्ट कचहरी के विवादों से थोड़ा आपको दूर रहना चाहिए। विशेष रूप से 4 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख और 23 तारीख
और 24 तारीख को सतर्क रहिएगा। कानूनी कार्रवाई से रिलेटेड कोई ऐसी सिचुएशन बनने वाली है इन दिनों में जिसमें आपको हार का या तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेंगे साथियों ज्योतिषीय उपाय की, जो आपको मैं अंत में बताना वाला था। साथियों एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के अंतर्गत आप कुछ विशेष उपाय ऐसे करेंगे जिनसे आपको सफलता मिलने में मदद मिलेगी और पॉजिटिविटी लाइफ में फैलेगी। सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना मत भूलिएगा, इससे आपका मंगल दोष दूर हो जाएगा। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है और ओम नमः शिवाय का जाप आपको करते रहना चाहिए। मंगलवार को आपको लाल वस्त्र या फिर लाल फल का दान करना है। लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं, किसी को दान भी कर सकते हैं, फल का आपको दान करना है। इससे आपकी ऊर्जा बैलेंस रहेगी और जो एक्स्ट्रा गुस्सा आपको आ रहा है वो आप किसी भी भड़ास की तरह न निकालेंगे अगर ये उपाय करते हैं तो। इसके बाद में साथियों आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। गुरुदेव के लिए, बृहस्पति देव के लिए बहुत पॉजिटिव रेमेडी रहेगी। इससे आपके पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी क्योंकि गुरुदेव का एस्पेक्ट वहां पर जा रहा है। अगर सारांश में बात करें तो कुल मिलाकर प्ले 2025 कर्क राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए मिला जुला महीना है। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, शिक्षा अच्छी रहेगी, प्रेम जीवन मधुर रहेगा, वैवाहिक जीवन नॉर्मल रहेगा, करियर और बिजनेस उत्कृष्ट रहने वाला है, आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है, भाग्य पूर्णतः साथ देने वाला है और जो उपाय मैंने बताया उनको अगर आप कर लेते हो तो इस महीने आपके लिए सुखद स्थिति बनने से कोई नहीं रोक सकता। विवादों का अंत कीजिएगा, विवादों में मत पड़िएगा। उम्मीद करता हूं साथियों हमारे द्वारा बताया हुआ ये राशिफल आपको अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा, लेकिन मजा तब आएगा जब इन रेमेडीज को कर आप हमें कमेंट्स में भी बताएं कि कैसा आपके साथ रिजल्ट इसका रहा। जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स पढ़ने को बहुत बेताब रहते हैं। अगर कुछ सवाल है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। इंटरेक्शन करने से चीजें आगे बढ़ती हैं, कुछ आपको चीजें सीखने को मिलती हैं, कुछ हमें बताने को मिलते हैं, कुछ हमें भी आपसे सीखने को मिलता है। अगर आप सजेशन कुछ चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो या हमारे वीडियोस उपयोगी लग रहे हो तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अपने साथियों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा। सबको साथ लेकर चलिए, सबका विकास होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना प्रेम हमारे साथ बनाकर रखेंगे। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जय श्री राम। किस्मत की रेखा